प्रकार से आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं पार्वती को। और पार्वती फिर कहकर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियों उन्हें शिव जी के पास ले गई और महादेव जी सब याचक को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश की ओर चल दिए। पार्वती को विदा हो गई। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे। आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। आकाश में सभी तरह के सभी देवगण खुश हो गए, मानो कि पृथ्वी, आकाश, देव, आयु पांचों जो होते हैं सभी खुश हुए। सभी एकदम मगन है। जब विदा कैलाश की ओर पार्वती को लेकर कैलाश की ओर चले गए। चले संग हिमवंती तब पहुँचावन अति होती, विविध भांति परितोषु करि विदा किन्हीं वृष के तू। तब भगवान ने अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चल दिए। शिव जी को पहुंचाने कैलाश की ओर तो चल दिया, उसके साथ तो सभी देवगण भी चल रहे हैं। और वृष केतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिराई, सकल सेल सरलियो बुलाई। आदर दान विनय बहुमान, सब कर विदा किन्हीं निवाना। जब ही शुंभु किलाई सही आए, सुर सब नीच लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, ते ही सिंगारो न करहु बखानी। यानी कि सिंगार का बखान नहीं किया जा सकता है। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर पहुंचे आए। उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलवाया और हिमवानों ने आदर दान विनय बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई कर दिया। तब शिव जी कैलाश पर्वत पहुंचे और तब देवता अपने अपने लोगों को अपने अपने देखिए, जब सभी विदा हो जाते हैं, अब पहुंच गए सब अपना अपना सवासी सब सभी तो घर अपना अपना जाने का तुरंत ही अपना सुरसार करने लगती है। अब सब काम खत्म हो गया, अब अपना घर चलना चाहिए। तो सभी देवगण अपना अपना चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती और शिव जी जगत के माता पिता है, इसलिए मैं इनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। तुलसी जी ने कह रहा है ये जगत का माता और पिता है, इसका श्रृंगार का हम वर्णन नहीं कर सकते। करहु विबुध बुद्धि भोग विलासा, गणन समेत बही कलेसा। हर गिरजा बिहार नितिनी हूँ, एही विधि विपुल काल चली गाऊ। शिव पार्वती जी विविध प्रकार से अनेक प्रकार से शिव जी को भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। सभी भोग विलास के साथ कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए नए अनेक डेली नए नए विचार करते थे। इस प्रकार बहुत ही समय बीत गया। कैलाश पे बीतते जा रहे हैं पार्वती और शिव जी के। तब जन्म षडवदन कुमारा, तरकारु यसुर सभी जही मारा। अगम निगम प्रसिद्ध पुराना बन,
सेंसु मुख्य जनमु सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ। 6 मुख वाले का जन्म हुआ। कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत के उसे जानते हैं। कार्तिक जी जन्मे 6 मुख वाले। जब जन्म हुआ और तारकासुर को वो मारा, जब जन्म लिया फिर तारकासुर को वो वध किया। जग जानो मन सुख जन्म कर्म पर पातु पुरुष रथु महादेही केतु वृष गति सुतु कर चरित संजय पाही गाया उमा शंभु विवाहु जे नर नारी कहो गवाही कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पवाही। संडाल्य और स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप्य और महान्य पुरुष को सारा जगत में जानता है। इसलिए मैंने वृष केतु शिव जी के पुत्र का चरित्र और संक्षेप से ही कहा है कि शिव पार्वती के विवाह की इस कथा में जो स्त्री पुरुष कहेंगे गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह हार्दिक के मंगलों सदा सुख पाएंगे। सभी बच्चे प्यारे प्यारे बहनों शांत बना के रखें, आनंद पूर्वक कथा सुने। बहुत आनंद आ रहा है कथा सुनने में। अभी मेन पार्ट चल रहा है। शांति बनाए के प्यारे प्यारे बच्चों बैठे। चरित सदु गिरिजा रमन वेदना पावो पारु बरने तुलसीदास किमी अतिमति मंद गवाहो। अब गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है। उसका पार वेद भी नहीं पाते, कोई नहीं पा सकते। वेद पुराण का पार कभी अंत ही नहीं होता। वेद ये कथा